नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड का 2023 का जो यूकेपीएससी का आयोग का कैलेंडर है आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उत्तराखंड पीसीएस की यानी कि यूकेपीएससी की अपर पीसीएस की 2023 में भी वैकेंसी आने वाली है। 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम होगा 2 जुलाई 2023 को। अभी करीबन 175-76 दिन बचे हुए हैं। आराम से बिल्कुल शुरुआत से भी अगर आप तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल पूरी तैयारी करी जा सकती है, शुरुआत से सिलेक्शन तक की। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिर्फ आपको फॉलो करना है। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दिया जाएगा उतना इनफ है। कंप्लीट लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से रिवाइज्ड, कंप्लीट रिवाइज सिलेबस के हिसाब से आपको पूरा जो है कंटेंट मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पेड क्विज मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज में भी जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है। यूकेपीएससी का 2023 का मेंस एग्जाम भी 11 से 15 दिसंबर को है। मतलब मेंस एग्जाम के लिए भी प्री के बाद करीबन 160 दिन हैं। तो पहले आप टारगेट प्री पे करिए, क्योंकि प्री एग्जाम ही सबसे टफेस्ट स्टेज है। यूकेपीएससी जो अपर पीसीएस वाला है उसमें उत्तराखंड के अलावा बाकी स्टेट के भी एस्पिरेंट अपर पीसीएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। इस वाले वीडियो में पूरा सब कुछ बताया गया है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है, कट ऑफ कितना जाता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें ए टू जेड बताई गई हैं। अगर आप उत्तराखंड के अपर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं 2023 की, तो पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप देखिए पेड ग्रुप में आते हैं तो सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। पेड ग्रुप के अलावा कहीं से कोई और बुक नहीं पढ़नी है, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी है, कोई करंट के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। टेस्ट सीरीज से लेके करंट अफेयर से लेके कंप्लीट स्टडी मटेरियल जितना जरूरी है, सिर्फ सिलेक्शन के लिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही यहाँ पे दिया जाएगा। ज्ञानी बनाने के लिए ग्रुप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूकेपीएससी 2023 के अपर पीसीएस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये पूरी स्ट्रेटजी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देख लीजिएगा। पेड ग्रुप वालों के लिए ये स्ट्रेटजी वीडियो है। पेड ग्रुप वालों को सबसे पहले ये वाला वीडियो पूरा देखना है। जो लोग हमारे साथ अगर पेड ग्रुप में जो है रह के ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी टेंशन मत लीजिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, चाहे वो सेक्शनल हो, चाहे वो फुल लेंथ हो, चाहे वो सेक्शनल हो, कंप्लीट उनका बिल्कुल फ्री वीडियो दिया जाएगा यूट्यूब में। इवन जो पेड क्विज में हम क्वेश्चन कराएंगे वो भी पूरे ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से ही कराया जाएगा, जो लेटेस्ट वाला सिलेबस है। पेड क्विज के भी सारे वीडियो कंप्लीटली फ्री करेंगे। वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो जितना स्टडी मटेरियल के लिए जितना जरूरी है, उत्तराखंड स्पेशल वाला तो देंगे ही उसका बिल्कुल फ्री वीडियो। उत्तराखंड का करंट अफेयर का भी फ्री वीडियो मिलेगा, बजट इकोनॉमिक सर्वे का भी मिलेगा, उत्तराखंड जीके का भी कंप्लीटली अपडेटेड मिलेगा आपको पापा वीडियो। इसके अलावा जो इसके देखिए उत्तराखंड पीसीएस में जीएस जो है ना प्री का, उस जीएस में भी कई सारे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं। ठीक है, जो नॉर्मल स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की जीएस से अलग है। तो उत्तराखंड की तैयारी इनके ऑफिशियल के हिसाब से ही हो सकती है। जीएस का भी जो पूरा जो है मटेरियल पेड ग्रुप में तो कमिटमेंट रहेगा ही, उसके साथ साथ वीडियो की भी अगर आप लोग बोलेंगे तो वीडियो भी बनवा दिया जाएगा और प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी 2023 के लिए। देखिए, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, अपडेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस करंट अफेयर का लगातार यहाँ पर रिवीजन कराया जाता है, पापा पिक्स दी जाती है। बिल्कुल फ्री चैनल है। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हो उसी से ज्वाइन करिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक हमारा ये वाला ग्रुप है एससीएस डेली क्विज, इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें लगातार फ्री जीएस के लिए बिल्कुल फ्री क्विज चल रही है। डेली 25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब। उत्तराखंड का जो अभी हमारा ये पेड ग्रुप चालू हुआ है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 8564880530 या फिर 9696066089 या फिर 7523864455 पे कॉल या व्हाट्सएप करके। ये मेरा नंबर है 7838692618। इस पे आप व्हाट्सएप पे लिख के मैसेज कर सकते हैं किसी भी गाइडेंस के लिए। ये पूरा टाइम प्लान और बाकी सब स्ट्रेटेजी चलिए चालू कर लेते हैं, कैसे क्या करना है। देखिए, पहली बात तो ये कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 2 बार एग्जाम होंगे। पिछले साल भी अप्रैल 2022 में 2021 वाला प्रीलिम्स हुआ था। ठीक है। अब 2023 का कैलेंडर में बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब कि कैलेंडर में लिख दिया गया है अपर पीसीएस एग्जाम प्री होगा 2 जुलाई को और मेंस एग्जाम है 11 से लेकर 15 दिसंबर तक। तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, कई सारी पोस्ट आ सकती हैं। बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। बिल्कुल अभी 176 दिन बचे हैं अभी प्रीलिम्स के लिए।
प्रीलिम्स के बाद भी 160 दिन का गैप है। प्रीलिम्स के बाद अगर आप चाहें तो मेंस की बिल्कुल शुरुआत से पूरी तैयारी कर सकते हैं। अभी फोकस करिए अपना पूरा का पूरा प्रीलिम्स पे, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग स्टेज जरूर है, लेकिन प्रीलिम्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मेंस एग्जाम देने को ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी अगर ये ग्रुप 1-2 महीने आगे पीछे भी, मान लीजिए उत्तराखंड का अपर पीसीएस 2023 वाला प्रीलिम्स, क्योंकि कई बार जो है थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, अगर मान लीजिए 1-2 महीने आगे पीछे भी डिले हुआ तो पूरा अपडेट हम जारी रखेंगे। बीच में हम स्टूडेंट का साथ नहीं छोड़ते हैं। डिस्कशन ग्रुप लेकिन बंद किए जाएंगे। अभी देखिए बहुत ज्यादा टाइम है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मटेरियल है पेड क्विज टेस्ट सीरीज के साथ मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, और जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है उतना ही बस है। अगर आप डेली 4 घंटे भी दे सकें, करीबन 4 घंटे भी अगर आप पढ़ाई कर सकें, 4-4.5 घंटे के आसपास, चाहे वर्किंग है, हाउसवाइफ है, किसी भी टाइप के स्टूडेंट हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग है। मतलब कि इसके साथ एक डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा। अगर आपने फुल पेड ग्रुप लिया है, उसमें कोई भी आपका डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, आपको हमारे एडुकेटर्स दिन के टाइम में, मतलब दिन के टाइम में सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक पूरे रिप्लाई तुरंत जो है मिलते जाते हैं। विद इन 6 आवर जो है रिप्लाई का टाइम है, ठीक है। इवन लेट नाइट में भी अगर आप पूछते हैं तो जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश की जाती है। हमारा ग्रुप वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इस ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन किया है तो कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इस ग्रुप में दिया जाएगा, बस जितना ऑफिशियल हमारे पेड टेलीग्राम चैनल में दिया जाएगा, सिर्फ उतना पढ़ना है। अगर आपने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो स्ट्रेटजी वीडियो को ध्यान से फॉलो करिएगा। यही वाला स्ट्रेटजी वीडियो चल रहा है। फिर उसके बाद चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, पॉलिटिकल, फैक्चुअल, आराम से आपका कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर हो सकता है। 2021 में भी काफी सारे सिलेक्शन हुए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ये पूरी रणनीति सब कुछ मैं बता रहा हूं, एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए टारगेट आप शुरू में ही समझ लीजिए कि यहाँ पे अभी 150 नंबर का जीएस का पेपर हो रहा है, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। करीबन 70 से 75 जो है % का आपको टारगेट रखना होगा, तभी जो है प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। डेली 4-5 घंटे अभी से अगर आप तैयारी करते हैं इनफ है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम टेस्ट सीरीज, पेड क्विज जो भी बताएंगे, प्रैक्टिस वैक्टिस लगातार जारी रखेगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, प्रीलिम्स अगर आपको निकालना है, प्रीलिम्स के लिए जो है पढ़ने के साथ साथ जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन उत्तराखंड पीसीएस का अगर आप देखें, यूकेपीएससी का जो अपर पीसीएस का जो सिलेबस है, जीएस के पॉइंट भी काफ़ी सारे अलग हैं, और जीएस के पॉइंट जो चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, काफ़ी इलेबोरेट करके, काफ़ी डिस्क्राइब करके सिलेबस दिया गया है। पेड ग्रुप ज्वाइन किया अगर आपने तो कैसे स्टार्ट करें, ये सब देखिए लिखा हुआ है। 3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। स्ट्रेटजी वीडियो, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इसके अलावा एक स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो है, उसको स्टेप बाय स्टेप में मैसेज है, उसमें सारा कुछ बताया गया है, कैसे क्या मटेरियल दिया गया है। पेड क्विज में जरूर आप जुड़ जाइएगा और पेड क्विज के सारे सवाल लगाइएगा। पेड क्विज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेट पीसीएस आयोग में। लगातार पेड क्विज में हम पूरा फोकस करते हैं कि पूरे ऑफिशियल सिलेबस का कवरेज हम पेड क्विज में भी दे दें। मतलब पूरे ऑफिशियल सिलेबस से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कोशिश करते हैं पेड क्विज में भी दे दिए जाए, सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट अपडेट करके। पिछली बार भी हमारे जो है पेड क्विज से 150 में से करीबन 40-45 सवाल आए थे। इस बार कोशिश है कि एटलीस्ट कट ऑफ निकालने भर का इससे जरूर निकल जाए। पेड क्विज को मतलब लगा जरूर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल के साथ पेड क्विज टेस्ट सीरीज अगर आपने इतना कर लिया स्टडी वीडियो में जैसे बताया गया, आराम से आप कर सकते हैं। मतलब प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, और वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम है अभी, ठीक है। सबसे पहले ये थोड़ा पैटर्न देख लीजिए कि भाई किस तरह से ये परीक्षा होती है अपर पीसीएस, ठीक। ये 2021 का है, 2023 में भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होना है, क्योंकि बदलाव ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहले इसमें देखिए, पहले मैं बता दे रहा हूं क्या है। देखिए मोटा मोटा ये है पैटर्न। उत्तराखंड अपर पीसीएस में सबसे पहली स्टेज है प्रीलिम्स की। ये सिर्फ एलिमिनेशन स्टेज है। इसका मतलब ये है कि आप मेंस दे सकते हैं कि नहीं, उसकी एंट्री प्री से मिलेगी, लेकिन इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा, जिस पे पोस्ट मिलेंगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रीलिम्स का एग्जाम लेकिन टफ बहुत है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी फॉर्म डाले जाएंगे मैक्सिमम लोग प्री में देते ही हैं। मेंस में तो सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जिनका प्री में मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, जो प्री का कट ऑफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्री होता है सबसे पहले जीएस का पेपर है। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 यहाँ पे नंबर होते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, जरूर ध्यान रखिएगा प्री में, ठीक है। जीएस में वही सब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, उत्तराखंड स्पेशल। वो यहाँ पे उत्तराखंड में अगर आप देखें जीएस का, क्योंकि सिलेबस भी अलग है, ऑर्गेनाइजेशन से भी सवाल आते हैं, पॉलिटी के भी खूब दबा के पूछे जाते हैं। लेटेस्ट अगर आप पेपर देखेंगे उसके एनालिसिस, तो करंट अफेयर से भी काफ़ी सवाल आए हैं। दूसरा पेपर होता है सीसेट का, 150 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सीसेट वाले पेपर में सिर्फ और सिर्फ 33% आपको नंबर लाने होते हैं। सिर्फ क्वालिफाइंग है ये,
मतलब सीसेट वाला पेपर आपको क्वालिफाई करना होता है, जीएस के बेसिस पे कट ऑफ निकलता है। तो ये हो गई पहली स्टेज प्रीलिम्स की, ठीक है। फिर उसके बाद आप मेंस में जाते हैं। मेंस में जीएस के 6 पेपर होते हैं 200 नंबर के, तो 1200 ये हो गए। 300 नंबर का एक लैंग्वेज वाला पेपर होता है, इसके भी मार्क्स फाइनली रैंक में जुड़ते हैं। तो मेंस हो गया टोटल मिला के 1500 नंबर का, और इंटरव्यू होता है 200 नंबर का। 1700 नंबर पे फाइनली आपको जितनी भी पोस्ट आएंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से, उनके हिसाब से पोस्ट एलोकेशन होगी। 1700 नंबर के हिसाब से ही पूरी मेरिट डिसाइड होती है कि किसको कौन सी पोस्ट मिल रही है, ठीक है। तो ये है पूरा पैटर्न। बाकी आप देख सकते हैं परीक्षा योजना ये लिखी हुई है, यही वाला 2023 में भी रहेगा। ये जो मैंने बताया आपको जीएस का पेपर है, 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर का होगा। ये एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का पेपर होगा। फिर ये सी सेट कह सकते हैं या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हैं, 150 नंबर का ये भी पेपर है। हर एक प्रश्न 1.5 नंबर का है और 2 घंटे का है ये पेपर। लेकिन ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जो सेकंड वाला पेपर है वो है सिर्फ क्वालिफाइंग अहर्कारी प्रकृति का होगा। 33% आपको मिनिमम लाने हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना है इस पेपर में। कट ऑफ निकलेगा इस पेपर के बेसिस पे, ठीक है। मेंस का भी आप देख सकते हैं पूरा ये लैंग्वेज पेपर है। इस वाले जो अभी हमने प्रीलिम्स स्पेशल बैच चालू किया है, इसमें सिर्फ प्रीलिम्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस के अपर पीसीएस 2023 की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। पूरा फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा यूके पीएससी के 2023 अपर पीसीएस के लिए ही रहेगा। उसमें आपका सिलेक्शन हो सके उसके लिए हम सारी चीजें इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो भी हमने कमिटमेंट किया है सब कुछ दिया जाएगा, और वो सफिशिएंट होगा, इनफ होगा, रिवाइज्ड होगा, अपडेटेड होगा, सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होगा। ये बाकी मेंस का एक बार देख सकते हैं। मेंस के लिए वैसे भी 160 दिन बचे हुए हैं, पहले प्रीलिम्स पे फोकस करिए। प्रीलिम्स निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मेंस के जो है कंपैरिजन में काफ़ी टफ भी है, क्योंकि यूके पीएससी के अपर पीसीएस में उत्तराखंड वाले भी स्टूडेंट फिल करेंगे, बाकी स्टेट वालों के लिए भी अलाउ है। यहाँ पे यूपी बिहार कहीं का भी कोई भी इसको भर सकता है, अपर पीसीएस वाला एग्जाम। मैंने आपको बताया निगेटिव मार्किंग 1/4 है जीएस वाले पेपर में, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। प्रीलिम्स एक छठवीं परीक्षा है, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके जो अंक होंगे मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में नहीं जोड़े जाएंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होंगे। सेकंड वाला पेपर में सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें, अब ये एग्जाम डेट तो दे ही दी गई है आयोग ने, ठीक है, क्योंकि ये 2 जुलाई हो चुका है, 2 जुलाई को प्रीलिम्स है इसका। बाकी पोस्ट कितनी आएंगी ये सब जो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सी सेट क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स का परीक्षा ये यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। कितनी पोस्ट आएंगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तब बताया जाएगा, लेकिन अभी से ही तैयारी चालू कर दीजिए। ये सब एग्जाम में एकदम से नहीं होता है, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा, अब देखिए जुलाई में इसका एग्जाम है 2 जुलाई को, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने पहले ही नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, फिर बहुत भसड़ हो जाती है। अभी बहुत इनफ टाइम है। कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम 2010 में आप देखिए पहले 212 गया था, अब तो खैर पैटर्न चेंज हो चुका है। 2012 में आप देख सकते हैं, 2016 से पैटर्न चेंज हो गया था, ठीक है। तब ये जीएस वाला पेपर में 181 गया था ये टोटल, कुल मिला के 60% के आसपास जा रहा था। 2021 में आप देखिए फिर सी सेट वाले को क्वालिफाइंग कर दिया गया था, तो 150 में से 94.01 गया है एग्जीक्यूटिव की मैक्सिमम पोस्ट के लिए। हालांकि कुछ कुछ पोस्ट में जनरल का कट ऑफ 100 के आसपास गया था, यही होता है मैक्सिमम। कुल मिला के आप हमारे ग्रुप में अगर हैं, करीबन कम से कम 105 क्वेश्चन का टारगेट रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 70% से लेके 75%। अब ये कट ऑफ किस पे डिसाइड होगा? 150 नंबर वाले पेपर पे। इसका आप कर लीजिए 70 से 75, मतलब 105 से लेके 110 नंबर तक का अगर आप टारगेट रखते हैं, निगेटिव मार्किंग को अप्लाई करने के बाद इतने क्वेश्चन का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। किसी भी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले उसके ऑफिशियल सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ें। सिलेबस का एक एक पॉइंट फॉलो करना है। पहले एक बार चलिए सिलेबस को देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, सारे नोटिफिकेशन अपडेट हम यहाँ पे देते रहते हैं। यहीं से देखिए आप सिलेबस भी देख सकते हैं। ये है सिलेबस हमारा ऑफिशियल सिलेबस, जो उत्तराखंड पीसीएस का अपर पीसीएस का है ये, ठीक है। अब ये सिलेबस को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एक मतलब इसमें 6 यूनिट है टोटल मिला के, ठीक है। हर एक मतलब अगर आप देखें बाकी स्टेट पीसेस में वो लोग सीधा लिख देते हैं भारत का इतिहास, ठीक है, तो वो एक ब्रॉड टर्म हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने बाकायदा इलेबोरेट करके लिखा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। तो पहला यूनिट में जो है पार्ट है भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ये सारे जितने पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया, और इसी का सेकंड सेक्शन हो गया उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, ठीक। फिर उसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है? भूगोल है, भारत एवं विश्व का भूगोल है।
तो जितना इसमें सिलेबस में लिखा हुआ है उतना है ये, ठीक। और फिर उसमें क्या है, इसी में जो है आप देख सकते हैं, मतलब एक भारत का भूगोल हो गया, एक उत्तराखंड का भूगोल हो गया, और एक विश्व का भूगोल हो गया, ठीक। फिर यूनिट 3 है इसकी, तो ये पॉलिटी है, बहुत ज़्यादा इसमें, मतलब जितना पॉलिटी में अगर आप देखें लक्ष्मीकांत है, उसके बाहर भी कई सारे पॉइंट हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में जितने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं सारे चीजें आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी उत्तराखंड का राज्य व्यवस्था है, मतलब पॉलिटी में एक तो टोटल पॉलिटी हो गई और एक उत्तराखंड की पॉलिटी हो गई। ऐसे यूनिट 4 में आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसमें भी कई सारे पॉइंट अलग हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो गए, फिर यह उत्तराखंड का भी पूरा बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इकोनॉमी में भी जो नॉर्मल इंडिया का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। ग्रुप में, पेड ग्रुप में सब कुछ दिया जाएगा, वीडियो सबके फ्री रहेंगे, वीडियो का कोई भी पेड ग्रुप में कमिटमेंट नहीं है। लेकिन पेड ग्रुप में देखिए पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिल सकती है। टेस्ट सीरीज हो उसकी भी सबसे पहले पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिलेगी, और टाइम मिलेगा तो उस पर वीडियो जरूर बनवा दिया जाएगा। इसके अलावा पेड क्विज के क्वेश्चन लगातार पेड क्विज में प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और पेड क्विज भी हम जनवरी एंड से पहले ही चालू कर देंगे, रगड़ के प्रैक्टिस कराएंगे। अभी शुरू में आपको क्योंकि बेसिक क्लियर करना है। इसके अलावा देख सकते हैं यूनिट 5 में, इसमें भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, और फिर ये परिस्थिति और पर्यावरण है, ठीक है। इस तरह से है ये, तो ये पूरा यूनिट 5 हो गया। यूनिट 6 में ओवरऑल करंट अफेयर है पूरा, ठीक है। यूनिट 6 एक्चुअली में बेहद ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा सवाल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से करंट अफेयर से ही जरूरी है। तो ऑफिशियल सिलेबस अभी हमने देख लिया, बहुत ज़्यादा एलेबरेट है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में है, ऑफिशियल सिलेबस के लिखे हुए एक एक पॉइंट को हमने अपने मटेरियल में कवर किया हुआ है। 2021 में भी हमारा ग्रुप चला था, और मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से मिला के, ठीक है। बस स्ट्रेटजी में जो मैं बताता जा रहा हूं वो कर लीजिएगा आप, सब कुछ हम कवर करेंगे। जितना ग्रुप में दिया जाएगा पढ़ना आपको रहेगा, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेंगी। पेड क्विज हम कराएंगे, आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज हम देंगे, आपको पूरा उसका जो है लुत्फ उठाना है, मतलब कि भैया प्रैक्टिस करनी है लगातार। करंट अफेयर भी जितना प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए जरूरी है, वो जितना हम पेड ग्रुप में दे रहे हैं बस उतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ों में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको इनपुट मिलेगा। आप पेड ग्रुप में हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पे पेड ग्रुप में बताई जाएंगी। कोई कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा तो भी आप पूछ सकते हैं, पेड के उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी सबसे पहले दी जाएगी। सारी पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिलेंगी। सबसे पहले पेड ग्रुप के जितने कमिटमेंट्स हैं वो पूरे किए जाएंगे, उसके साथ साथ वीडियो भी हम बनाते रहेंगे, और प्लेलिस्ट भी बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। अब चलिए टॉपिक वाइज थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितना क्या रहा। ये 2016 में, 2012 में, देखिए 2012, 2016, फिर ये 2021 वाला भी है एक्चुअली इसमें, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये पूरा है ये, ठीक है, इतने सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ये 2012, फिर 16, फिर 21। अभी आप देख सकते हैं हिस्ट्री में करीबन जो है 10 क्वेश्चन आए थे 12 में, फिर 19, फिर 17, ठीक। आईएनएम यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट 6, 5 और 6। तो इस तरह से हिस्ट्री में करीबन 20, 22, 23 सवाल तक आ जाते हैं टोटल, ठीक है। उत्तराखंड स्पेशल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उत्तराखंड के लिए। 150 में से करीबन 21 सवाल यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। 2016 में भी 26 सवाल आए थे, 2021 में 21 है। ज्योग्राफी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, करीबन 19 सवाल आए हैं, और ये 2021 वाले में, और उससे पहले भी 18 सवाल आए थे। एक ऑर्गेनाइजेशन इनका एक अलग से जो है टॉपिक है, क्योंकि बाकायदा इन्होंने अपने सिलेबस में एलेबरेट करके लिखा हुआ है, तो उसको भी हम बाकायदा देंगे सब कुछ। उससे भी 9, 10, 11 क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस भी जरूरी है, साइंस इन्वायरमेंट को अगर आप मिला के देखें 20 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। 2021 में थोड़े कम पूछेगा, इसका ये मतलब नहीं कि साइंस कहीं से भी गैर जरूरी हो गई। जितना आपको इस ऑफिशियल सिलेबस के पॉइंट में लिखा हुआ है सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में है तो सब कुछ हम कवर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप जितना ग्रुप में देंगे उतना कवर करना है। पॉलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 20, 16, 17, 18 के आसपास क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कंप्यूटर जीके में एक फिक्स है, 4-5 सवाल आ ही जाते हैं। इकोनॉमी में भी जो है 13 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इसमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं ऑफिशियल सिलेबस के उनसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। सबसे ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर, आप देख लीजिए 2016 में भले कम हो, लेकिन 2021 में 27 क्वेश्चन आए करंट अफेयर के। बाकी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं कल्चर के। तो ये है 150 में से ब्रेकेज पूरा। जीएस वाले पेपर को मैंने लिया है, इसमें सीसेट वाला नहीं लिया है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो थोड़ा आइडिया मिल गया कि नहीं। अगर आप प्रायोरिटी देखें प्री के लिए, देखिए प्री में आपको लाने हैं कुल मिला के 105 से लेके 110, अगर आप इतना स्कोर करना है 150 में से,
क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, एटलीस्ट 110 का टारगेट लेके चलिए आप। अब वो पूरा कैसे होगा वो भी देखिए। देखिए जो टोटल करंट है इससे करीबन 30 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। यूके स्पेशल आप देख सकते हैं 20-21 के आसपास आ जाते हैं, 50 के आसपास ये होगा क्वेश्चन 2 सेक्शन से सिर्फ, ठीक है। फिर हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी अगर आप पढ़ लेंगे तो 20-22 के सवाल आपके यहाँ हो गए, ठीक। तो आप ये देखिए 70-75 के आसपास क्वेश्चन ये हो गए। पॉलिटी वाले से 17-18 सवाल आ ही जाते हैं, 75 में मान लीजिए आप 17-18 ये हो गए, ठीक। 90-92 तक ये पहुंच गया। फिर ज्योग्राफी भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इतना भी और कर लिया तो बस कट ऑफ क्लियर हो सकता है आराम से, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि साइंस और इन्वायरमेंट आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे, इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, कंप्यूटर के पास सवाल आते हैं वो भी ऐसा तो नहीं कि छोड़ ही जा सकते हैं, कल्चर के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से प्रायोरिटी रखी जा सकती है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। जितना हमारे पेड ग्रुप में दिया गया सारी चीजें पढ़नी है। पेड क्विज लगातार जब भी चालू होगी इसकी, तो वहां से लेके लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है जो हमने ऑफिशियली कमिटमेंट किया है। 22 टेस्ट सीरीज हम देंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, लेटेस्ट पैटर्न ट्रेंड के साथ बाकायदा बाइलिंगुअल भाषा में दिए जाएंगे। हर टेस्ट सीरीज में जो है क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे पहले, फिर उसकी आंसर की होगी कि 1 का या 2 का भी इस तरह से, और फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी इंग्लिश में जहां जहां जरूरी है। इस तरह से होगी टेस्ट सीरीज। सेक्शन वाइज में 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और मतलब सेक्शन वाइज हमने ऐसा किया है कि पूरी जो 6 यूनिट है उनके जो मेजर जो सेक्शन है पूरा, उनको सेक्शन वाइज में हम पूछेंगे पूरा। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा हम पेड क्विज में भी पूरे सिलेबस के जितने पॉइंट लिखे हुए हैं उनसे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो फैक्ट्स हैं उनको पेड क्विज में भी करवाएंगे। और पेड क्विज की पीडीएफ नहीं मिलेगी, उसको पेड क्विज में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वीडियो सीरीज जरूर बनवाई जा सकती है अगर आप लोग बोलेंगे तो ये पूरा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। हमने टेस्ट सीरीज थोड़ा लेट चालू कर रहे हैं, ठीक है। आप पहले अभी जो हमने स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, अभी हमने पहला जो है टोटल दे दिया है इंस्टॉलमेंट जितना भी कोर्स है। बाकी कुछ चीज़ें बची हैं वो पूरी अपडेट की जा रही हैं, जल्द जो है ग्रुप में दी जाएंगी, ठीक है। जितना हमने ग्रुप में दिया है उतना ही सफिशिएंट है। ये देख सकते हैं आप, ये फुल लेंथ वाली टेस्ट सीरीज है, 13 जून तक हमारी ये जो है फिनिश हो पाएगी। जब भी टेस्ट होता है 8 बजे आपको दे दिया जाता है, ठीक है। 8 बजे आपको वहाँ अटेम्प्ट करना होता है, पीडीएफ बेस्ड होता है। जैसा मतलब उत्तराखंड का पेपर है, उत्तराखंड के पेपर में आपको एक पेपर दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको पूरा जो है अटेम्प्ट करना होता है। वैसे यहाँ भी है कि आपको पूरा जो है पेपर की पीडीएफ दे दी जाएगी, पहले उसमें पूरे क्वेश्चन होंगे, आप उसको अटेम्प्ट करिए, फिर आंसर की होगी, उससे आप जो है मिलाइए। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन हो उसके लिए एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो डिस्कशन और डाउट वाला ग्रुप है हमारा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। मतलब डिस्कशन डाउट में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी आपका कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं। मैक्सिमम मैंने आपको बोला है कि करीबन आप 3-4 घंटे के आसपास भी देते हैं अगर अभी से, तो आराम से धीरे धीरे पूरी तैयारी हो जाएगी। अभी मैंने आपको ये जो बताया है पूरा, जितना भी आपको ये समझ में आ गया, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ सकते हैं, क्या प्रायोरिटी आपको रखनी है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो जिस तरह से प्रायोरिटी रखनी है उसी तरह से पूरा मैंने बताया है। एक रफ मैंने आइडिया दिया है आपको स्ट्रेटेजी का, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। आप अपने हिसाब से सुबह पढ़ें, दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, जब भी पढ़ें। रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। पीसीएस के एग्जाम्स जो होते हैं फैक्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो ये आपको इस तरह से पढ़ना है, अभी शुरू में पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। फिर पढ़ने के साथ साथ जैसे ही पेड क्विज चालू हो जाएगी, कोशिश हमारी जनवरी एंड तक हम चालू कर देंगे, तो इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स एग्जाम में सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए हम काफ़ी सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं आपको। एक तो जो है पीवाईक्यू है, ठीक है, एक हमारी पेड क्विज है, इसके अलावा जो है हमारी टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा भी हम देखेंगे कुछ सब्जेक्ट वाइज अगर हो पाएगा तो यहाँ पे एमसीक्यू बैंक भी दे सकते हैं, ठीक है। इतना आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और डेली का 3 घंटे का अगर आप 3-3.5 घंटे निकाल लें तो ये एक शेड्यूल बना सकते हैं इस तरह से आप, ठीक है। करंट अफेयर में जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दिया जाएगा सिर्फ उतना ही सफिशिएंट है, ठीक। तो 2 जुलाई को पेपर है, अगर आप इवन जुलाई 2022 से भी अगर आप पढ़ लें उतना सफिशिएंट रहेगा। जुलाई से लेकर दिसंबर तक अभी दिया गया है ग्रुप में। बाकी जब एग्जाम आने वाला होगा तो उसमें 20-25 दिन पहले भी हम पूरा कंपाइल करके दे देंगे। जितना यूकेपीएससी के जो प्रीलिम्स पेपर के लिए जरूरी है सब कुछ एक ही पीडीएफ में, मंथली पीडीएफ तो इसके अलावा आपको मिलती जाएगी ग्रुप में अपडेटेड, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उत्तराखंड स्पेशल, ठीक है। ये देखिए करंट अफेयर के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 मिनट भी अगर आप देंगे डेली अभी से उतना सफिशिएंट है, ठीक। उत्तराखंड स्पेशल के लिए 21 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। और इसमें जो टोटल हम मटेरियल दे रहे हैं मैक्सिमम, उत्तराखंड स्पेशल में क्या क्या हो गया भाई, उत्तराखंड का जीके हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला हो गया, ठीक है, प्लस उत्तराखंड का करंट हो गया जितना भी लेटेस्ट है। तो ये 4 चीजें हैं, ठीक।
इन चारों के लिए टोटल मटेरियल हम दे रहे हैं करीबन 180 पेज का, यानी कि अगर आप दोनों साइड प्रिंट कराएंगे तो 90 पेजेस का आएगा। सिर्फ उतना ही सफिशिएंट है, बस उतना ही पढ़ना है। उतने में प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे इससे, उसमें से आप मैक्सिमम सॉल्व करके आएंगे। वैसे भी 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। 150 में 150 करके प्री में टॉप नहीं करना है। प्री में सिर्फ उतना करना है जिससे आप क्वालिफाई कर सके प्री वाले पेपर को। ये वाला थोड़ा लंबा सिलेबस होता है इसका, हिस्ट्री, और इसमें कई सारे बोरिंग फैक्ट्स भी होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट और कल्चर, टोटल मिला के 22-25 क्वेश्चन तक इससे मिल सकते हैं। डेली 40 मिनट बहुत होंगे जितना हमने मटेरियल दिया है। देखिए जितना ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से है, हमने पूरा बाकायदा यूनिट वाइज भी दिया है। स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ जो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे दिया जाएगा बताया, मतलब देखें, उसका भी वीडियो दिया जाएगा, वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें सब पीडीएफ पे बताया जाएगा कैसे क्या करना है। पॉलिटी के लिए 25 मिनट इनफ है, जितना ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से 19 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ज्योग्राफी के लिए भी 25 मिनट के आसपास इनफ है, 19 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। साइंस एनवायरनमेंट के लिए करीबन 18-20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 25 मिनट सफिशिएंट है। इकोनॉमी कंप्यूटर के लिए 15-20 मिनट काफ़ी है। तो ये तो हो गया पढ़ना। इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। और प्री और मेंस के बीच में 160 दिन का गैप है। मेंस की तैयारी प्री के बाद आराम से होगी। अभी 2021 के लिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग का कंप्लीट हम जो है बैच जरूर चला रहे हैं 2021 का। 2023 का भी प्री के बाद चलाएंगे, या फिर अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो पहले भी चलाया जा सकता है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीबन ये 3 घंटे के आसपास आएगा। तो इतना ही पढ़ना है शुरू में। बाकी कुछ चीज़ें जो अपडेट करनी बची हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको दे देंगे। और पेड क्विज में हम क्वेश्चन भी चालू कर देंगे, बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा। जनवरी के एंड से पहले आपको पेड क्विज में क्वेश्चंस मिलने लगेंगे। और देखिए पेड क्विज में जो क्वेश्चन देने का तरीका ये है कि पूरे ऑफिशियल सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम पेड क्विज में कवर करेंगे। कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, लेकिन पहला टारगेट है ऑफिशियल सिलेबस के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मतलब पूरे ऑफिशियल सिलेबस को पूरा जितना इंपॉर्टेंट उससे निकल सकता है उनको फैक्ट के माध्यम से एमसीक्यू कराना। बाकी मैंने आपको बताया, देखिए उत्तराखंड स्पेशल का करीबन 180 के आसपास मटेरियल है, 80 पेजेस के आसपास। दोनों साइड प्रिंट कराते हैं आप तो 90 पेजेस में आएगा वो। ठीक है, बाकी जो स्टैटिक जितना भी जीएस है, आप देखिए उत्तराखंड का एक्चुअली बहुत विशाल सिलेबस है प्री का। इसको फिर भी हमने बहुत कम पेजेस में बहुत शॉर्ट किया है, रिवाइज अपडेट किया है। लगभग 1200 पेजेस के आसपास रहेगा ये स्टैटिक वाला है, मतलब कि अगर इसको दोनों साइड प्रिंट कराएंगे तो लगभग 600 पेजेस के आसपास। ठीक है, अगर आप पेजेस से भी डिवाइड करें तो 175 दिन है अभी। आप समझ रहे हैं, डेली 4-5 पन्ने भी पढ़ लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो करंट अफेयर है, वैसे तो मंथली अभी हमने दिया है, वो हमारा करीबन 30 पेज के आसपास होता है। जब हम एग्जाम आपका होने वाला होगा तो लगभग 1 साल का करंट अफेयर हम कंपाइल करके कंप्लीट बिल्कुल जो है अपडेट करके, जितना यूकेपीएससी प्री के लिए जरूरी है, जैसे 2 जुलाई को एग्जाम है तो करीबन कोशिश करेंगे हम 8 या 10 जून तक हम पूरा कंपाइल करके आपको दे दें। और वो पूरा कंप्लीट पीडीएफ होगी, करंट अफेयर के लिए सफिशिएंट होगी। ज़्यादा से ज़्यादा तो 250 पेजेस की होगी वो, यानी कि दोनों साइड आप पेज अगर प्रिंट कराएंगे तो 125 के आसपास पेजेस की हो सकती है वो। बस इतना ही है, इनफ। बाकी लगातार प्रैक्टिस तो पेड क्विज में चलती रहेगी। मैंने बताया ही आपको, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और प्लस जो है पीवाईक्यू दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन बैंक्स भी हम जरूर दे देंगे। और इस तरह से आप जो है लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी इनफ रिसोर्सेज हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास। पेड क्विज में हम काफी फोकस करेंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। जब से चालू हो उसके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। बाकी देखिए, ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसमें आप चाहें तो जितना मटेरियल देंगे, एक्चुअली वो तो नोट्स के फॉर्म में है ही, लेकिन आप फिर भी चाहें तो उसके नोट्स बनाए जा सकते हैं। अब देखिए किस तरह से पढ़ना है वो भी आप समझ लीजिए। पहले जो है आपको जितना भी मटेरियल मिला गया है उसके हिसाब से एक अपना शेड्यूल बनाइए, रेगुलरिटी कंटिन्यूटी के साथ करिएगा। डेली जो है सब्जेक्ट्स बदल बदल के पढ़ने हैं, ये नहीं कि एक दिन हम हिस्ट्री ही पढ़ेंगे पूरा। इसमें फिर मोनोटोनस हो जाता है, फिर वो जो फैक्ट्स आप रिमेंबर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं हो पाते हैं वो। कोशिश करिए 2-3 सब्जेक्ट एटलीस्ट जो है डेली कंबाइन करके पढ़ सकते हैं आप। पढ़ने का तरीका एक ये भी हो सकता है कि भाई अब 2-3 पेजेस पढ़ें, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आंख बंद करके इस तरह से आप आंख बंद करके अपना जो है जितना आपको समझ में आया हो अपने दिमाग भाई साहब से बताइए कि भाई ये चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक, उसके बाद आप एक और जो है तरीका अपना सकते हैं कि रफ एक कॉपी ले आइए। जितना मान लीजिए 2-3 पेजेस पढ़ा आपने, जितना आप उसमें आपको याद रहे उसमें बस भोंकिए, किसी तरह छोटे छोटे राइटिंग में लिखिए। मतलब वो नोट्स नहीं है, बस ऐसे ही कुछ भी लिख रहे हैं। ये लिखने के थोड़ी आदत डाल लीजिए, क्योंकि मेज़ में भी रगड़ के आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेज़ में लिखना है, इसलिए अभी से कम लिखने की ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि जो आप पढ़ते जाएं उसको लिखते जाएं। और एक चीज़ और करिएगा कि उसमें अगर मान लीजिए जैसे आपने पढ़ा तो पहली रीडिंग तो नॉर्मली कर लीजिए, दूसरी रीडिंग उसको थोड़ा समझ समझ के करिए, और तीसरी रीडिंग में उसकी एक बार कोशिश करिए हो सके तो अपने खुद के नोट्स बनाइए।
हमारे पूरे स्टडी मटेरियल से। ठीक है, नोट सिर्फ वो होता है कि जो फैक्ट हो या फिर आप चीजें भूल रहे हो, बस ये ना करिएगा कि भाई जो है जितने हमारे पेजेस है उतने ही नोट्स बना लिए। एक आप स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए 200-400 पेजेस की, बस उसी में सेगमेंट वाइज जो है उसको डिवीजन कर लीजिए। जितना पढ़ते जाए खुद के नोट्स डेवलप करिए, पूरे पेज में हो सके तो मैक्सिमम फैक्ट कवरेज करने की कोशिश करिएगा। जितने कम से कम पेजेस में नोट्स हो सके उतने बनाइएगा, नहीं भी बनाएंगे तो हमारे जो मटेरियल है वो नोट्स फॉर्म में ही है। ठीक है, प्रिंट आप करा सकते हैं अपने खर्चे पे, बस मटेरियल कहीं शेयर नहीं होना चाहिए। फिर भी कई बार जो है याद नहीं होता है, तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं तीसरी रीडिंग में जब आपने नोट भी बना लिया, फिर वो जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको बोल बोल के अपने आप को सुनाते हुए पढ़िए। ये कुछ टिप्स दिए मैंने। बाकी कई सारी चीज़ें बीच बीच में भी वॉइस मैसेजेस में, बीच बीच में स्ट्रेटजी और प्लस कई सारे वॉइस मैसेज में अपडेट मिलते रहेंगे। पेड ग्रुप में जितने भी अपडेट दिए जाए उन सबको प्लीज़ फॉलो जरूर करते रहिएगा। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस के लिए ही डेडिकेटेड है। यूपीपीएससी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही होते हैं, बीपीएससी में भी। उत्तराखंड में भी 2021 में पहला हमने ग्रुप जो है स्टार्ट किया था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। जितना हम करवा रहे हैं आपको बस उतना करना है। बाकी ट्रेंड क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है, लेटेस्ट आयोग किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जो हम करवाते जाएंगे बस वो करते जाना है, फॉलो करते रहिए लगातार। ये वाला स्ट्रेटजी वीडियो यहाँ से खत्म होता है। पेड ग्रुप वाले अगर यहाँ तक पूरा देख चुके हो, इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियो को जो है पूरा देखने के बाद ही पेड ग्रुप चालू समझिएगा अपना। जब तक ये दोनों वीडियो नहीं देखें तब तक चीज़ें समझ में नहीं आ सकती है। और बाकी जो ग्रुप में दिया जाए उसको जरूर फॉलो करते रहिएगा। एक और चीज़ है, कई बार कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में आपको इस तरह से पढ़ना है कि आप जो है ऑप्शन सही पहचान सकें। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उनमें से एक सही वाला पहचानना है। वैसे भी यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो मैक्सिमम ही आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। वो सारी चीज़ें बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे, लेकिन आप ये समझिए प्री में पढ़ना इस तरह से है, ये पहले से ही अपने मन में बिठा लीजिए कि पढ़ना इस तरह से है कि आपका ऑप्शन सही हो जाए, मतलब ऑप्शन सही पहचान सके आप। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों की 25% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सही पहचान सके उस तरह से पढ़ना है। ठीक है, प्रीलिम्स में हमने जो भी ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से जरूरी है, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सब कुछ हम देंगे, लेकिन आपको उसी को पढ़ते जाना है। हो सके तो कुछ कुछ अपने नोट्स आप जो है बना सकते हैं, मैंने आपको बताया। और ये जरूर देख लीजिएगा कि हर 15 दिन में जो भी आपने पिछले 15 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा। ठीक है, जल्द ही हम पेड क्विज आपको चालू कर देंगे ताकि आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी शुरू से ही करते रहें। और पेड क्विज में रगड़ के प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में आए हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, एटलीस्ट उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि जिससे आप सिलेक्शन ले सकें। इतनी बड़ी पोस्ट है, अगर इतनी बड़ी पोस्ट लेने की तमन्ना है तो थोड़ा मेहनत भी बड़ी ही रखिएगा और रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। अब अभी क्योंकि दिन बहुत बचे हुए हैं, लोग अभी पढ़ना नहीं चालू करेंगे। लोग क्या करेंगे, आप लोगों में से मैक्सिमम जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक नहीं पढ़ेंगे। और नोटिफिकेशन आता है एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले, जब नोटिफिकेशन आता है तो भसड़ मच जाती है, भागा दौड़ी मच जाती है, उसके बाद तैयारी नहीं होती है। नोटिफिकेशन आने से पहले आप पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ चुके हो, ये इंश्योर कर लीजिएगा। रिवीजन करते जाइएगा 15 दिन में, जो नोट्स वोट्स बताया वैसे करते जाइएगा, प्लस जो प्रैक्टिस के हमने आपको संसाधन दिए वो भी करते रहिएगा। ठीक है।